देश की राजधानी दिल्ली में बनने वाले भारत वंदना पार्क का काम जल्द शुरू हो जाएगा। मिनी इंडिया की परिकल्पना वाले इस पार्क को बनाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से हरी झंडी मिल गई है। ऐसे में डीडीए इस अत्याधुनिक पार्क का निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारी कर रहा है। जानकारी के मुताबिक द्वारका सेक्टर 20 में करीब 230 एकड़ क्षेत्र में फैला ये पार्क दिल्ली के एक प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित किया जाएगा। इस पार्क को बनाने का खर्च करीब 530 करोड़ रुपए आएगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अब सीएनजी नाव चलने जा रही है। वाराणसी यूपी का ऐसा पहला जिला होगा जहां सीएनजी नाव की शुरुआत होने जा रही है। इसकी शुरुआत नवंबर में देव दीपावली के मौके पर हो सकती है। पहले चरण में 50 सीएनजी नाव चलाई जाएंगी। इसकी नॉर्मल स्पीड करीब 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। गंगा को प्रदूषण फ्री रखने के लिए हर साइज की करीब 2000 नाव को सीएनजी में बदला जाएगा। शनिवार को सीएनजी नाव का ट्रायल भी किया गया। ट्रायल होने के बाद अब गेल और नगर निगम के अधिकारियों ने इस ओर की जाने वाली तैयारियां और तेज कर दी हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक रविवार को देश में भिवाड़ी सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर रहा। वहीं उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा सबसे अधिक प्रदूषित रहा। आगरा रविवार को उत्तर प्रदेश में तीसरा और देश का 8वां प्रदूषित शहर रहा। राजधानी दिल्ली में भी हवा की स्थिति बेहद खराब है। यहाँ आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 352 दर्ज किया गया। एनसीआर में ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में एयर क्वालिटी इंडेक्स 594 दर्ज किया गया, जो बेहद चिंताजनक है। केंद्र सरकार की तरफ से नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत पंजाब के लुधियाना के लिए 26 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया है, जिससे शहर की हवा में प्रदूषण की गुणवत्ता को कम करने के लिए काम किया जाएगा। इसी के तहत नगर निगम की तरफ से सिटी के सभी जोन के लिए निगम एंटी स्मॉग और एंटी डस्ट मशीनों की खरीदारी होगी, ताकि इसे सड़कों पर उड़ने वाली धूल और पेड़ों पर जमा धूल समेत स्मॉग के लिए इस्तेमाल किया जा सके। बिहार सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा है कि राज्य में आवारा पशुओं के कारण किसानों को हो रही परेशानी से शीघ्र मुक्ति दिलाई जाएगी। फसलों को क्षति से बचाने के लिए बंदरों को पकड़कर एक जगह रखा जाएगा। इसके लिए मंकी पार्क बनाया जाएगा, जहां बंदरों के भोजन के लिए बड़े पैमाने पर फलों के पौधे लगाए जाएंगे और ये बच्चों के घूमने के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र भी बनेगा। पूर्व विधायक संजीव झा द्वारा बंदरों के उत्पाद को लेकर उठाई गई मांग पर जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि न सिर्फ बंदरों की समस्या से किसानों को निजात दिलाई जाएगी, बल्कि नीलगाय को भी मारने के बजाय अब उसे पकड़कर नसबंदी करने और जंगल में छोड़ने का आदेश दिया गया है, ताकि इनकी संख्या रोकी जा सके। झारखंड के जांगरडीह रेलवे साइडिंग के निकट रविवार को सुबह बोकारो थर्मल, गोमिया थाना और कथारा ओपी की पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर लगभग 43 टन अवैध कोयला और 1.5 दर्जन साइकिल जब्त किया है। स्थानीय लोगों की ओर से बेरमो के एसडीपीओ सतीश चंद्र झा को सूचना दी गई थी कि सीसीएल की जांगरडीह रेलवे साइडिंग से कोयला चोरी कर साइकिल से अवैध डिपो ले जाकर तस्करी की जाती है। उस सूचना के आधार पर एसडीएफओ ने बोकारो थर्मल थाना प्रभारी रविंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर छापेमारी की गई। इधर छापेमारी के बाद कोयला चोरों के बीच काफी दहशत का माहौल बना हुआ है। देश भर में कोरोना वायरस टीकाकरण का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। इस चरण में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई नेताओं ने भी कोरोना का टीका लगवाया। देश में अब तक कुल 1,43,01,266 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस महामारी के 15,510 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कल 106 लोगों की मौत भी हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,10,96,731 पहुंच गई है। इनमें से 1,57,157 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या बढ़कर 1,68,627 हो गई है। वहीं कुल डिस्चार्ज हुए मामलों की संख्या 1,07,86,457 है। दिल्ली समेत उत्तर भारत में गर्मी की शुरुआत हो गई है। हालांकि अगले 48 घंटों में मौसम में होने वाले बदलाव के कारण दिल्ली वालों को हल्की ठंड महसूस हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ी इलाकों में इस हफ्ते बारिश, बर्फबारी, आंधी, तूफान और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ अभी हिमाचल और उत्तराखंड के करीब है। यही कारण है कि दोनों राज्यों में इस हफ्ते मौसम बदल सकता है और इसका असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ेगा। इसके अलावा उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भी हल्की बर्फबारी हो सकती है।
झारखंड में सोमवार की सुबह सामान्य रूप से मौसम साफ रहा, लेकिन मौसम विभाग ने आज राजधानी रांची समेत बोकारो, गुमला, खूंटी, रामगढ़ और हजारीबाग में आंशिक रूप से गर्जन वाले बादल छाए रहने की संभावना जताई है और कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी का भी अनुमान है। बाकी बचे जिलों में मौसम साफ रहने की उम्मीद है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में मौसम सामान्य रूप से शुष्क रहा। राज्य में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान जमशेदपुर का 37.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं सबसे कम तापमान बोकारो का 15.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।